नमस्कार, मैं डॉक्टर माया मसन, एस्ट्रोलॉजर एंड हिप्नो काउंसलर। जैसे कि मैंने मेरे थंबनेल में लिखा ही है कि हमें सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को एक शहादत मानना चाहिए। वो शहीद हुआ है एक्चुअली इस समाज को और बेहतर बनाने के लिए, और इस वीडियो में एंड तक मैं इस बात को प्रूव करूँगी। वैसे तो मैं किसी को भी कभी भी नहीं बोलती हूँ कि मेरे वीडियोस को एंड तक देखें, पर इस वीडियो में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। ये उन पेरेंट्स के लिए भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि अपने दिल पे पत्थर रख के अपने बच्चों को उनके कैरियर के लिए, उनके सपनों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए और कभी कभी उनकी इच्छाओं को स्टार बनने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में भेजते हैं, फैशन इंडस्ट्रीज़ में भेजते हैं। उन बच्चों को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो पेरेंट्स को इस बात से कोसते रहते हैं कि वो उन्हें दूसरे शहरों में जाके या बड़े शहरों में जाके अपना करियर बनाने नहीं दे रहे हैं। उन सो कॉल्ड फ्रेंड्स को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि मिलते हैं, घूमते हैं, खाते पीते हैं, परंतु अपने फ्रेंड्स के दिल की बात नहीं समझ पाते हैं। पर्सनल स्पेस में हम क्यों एंट्री लें ये सोच के वो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। आप फ्रेंड्स हैं, आपकी ड्यूटी बनती है इस प्रकार से उनकी मन की बात को समझना और जानना। उनको भी ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है जो साइकियाट्रिस्ट हैं, क्योंकि उनको ये बात भी ज़रूर समझनी पड़ेगी कि वो नॉर्मल डॉक्टर्स के समान नहीं हैं जिनको कि शरीर पे लगे हुए घाव दिखाई देते हैं। इन्हें पेशेंट के मन पे लगे हुए घाव को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सिंपली उनको टैबलेट्स या गोलियां या कुछ सजेशंस देके नहीं छोड़ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखना उस फिल्म इंडस्ट्री को है जिसके बारे में न्यूज़ आ रहा है कि बहुत लोग जानते थे, परंतु एक पर्टिकुलर लाइफ को फॉलो करने के कारण, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के कारण ही वो इस बात को नहीं शो कर पा रहे थे, नहीं किसी को बता पा रहे थे। अब जब सांप निकल गया तो लाठी पीटने से क्या होगा। पर एटलीस्ट सुशांत राजपूत की इस शहादत या इस आत्महत्या के बाद, जो कि हमें आत्महत्या तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, शहादत के बाद फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे लोगों को जो बहुत कुछ जानते हैं उन्हें सामने आना चाहिए, ताकि इस प्रकार से हमारे बच्चे बड़ी सिटीज़ में जाके, शोबिज़ में जाके अपने आप को बिल्कुल अकेला नहीं बना दें और इस प्रकार से अपने लाइफ को एंड नहीं कर दें। आज के बाद लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, इस समाज को ये समझना पड़ेगा कि हमें इस सारे सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को, इंडस्ट्री के सिस्टम को, हर जगह की सिस्टम को बहुत ही बेहतर बनाना पड़ेगा, ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से अपने जीवन को ख़त्म नहीं करे। कई बार हालांकि कुछ एडवाइस मैं देना चाहती हूँ, वो सुनने में तो बहुत ही सिंपल लगती हैं, ऐसा लगता है कि ये कहाँ काम करेगी। फिर मैं रिपीट करूँगी मेरे पिछले वीडियो के समान कि मुझे जो एक्सपीरियंस होता है, मैं जो फेस टू फेस मेरे काउंसलर के सेशन में लोगों से मिलती हूँ, तो उस समय जो मैं जानकारी मुझे मिलती है उसी के आधार पर मैं बोल रही हूँ ये बात भी कि अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा आपकी कसम को महत्व देते हैं, तो बच्चों को बड़ी सिटीज़ में ये कसम दे के भी भेजिए कि आप अगर किसी भी प्रकार की कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो 2 दिन के लिए ही सही वो वापस आएँ, मिल के अपने मन में जो तकलीफ़ है उसे शेयर करें। और पेरेंट्स के लिए ये भी एडवाइस समझना ज़रूरी है कि अगर बच्चे बोलते हैं कि हमारे प्राइवेट स्पेस में आप इंटरफेरेंस नहीं करिए, तो उस बात को भी नहीं मानना है। टाइम टू टाइम उनको देखना है कि वो किसी बात से डिस्टर्ब तो नहीं है, और अगर थोड़ा कुछ भी लगता है तो ज़रूर से इंटरफेयर करिए। अपना खर्चा करके, समय निकाल के उनके पास जाइए और समझिए। उसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में जो इस प्रकार का भाई भतीजावाद चल रहा है, या तो फिर एक ग्रुप या एक कैंप की बातें चलती है कि हमारे कैंप का है ये, हमारे उसका है, तो वो सारी चीज़ों को भी, सब्जेक्ट्स को भी उठाना ज़रूरी है और आगे इस बात का भी खुलासा होना चाहिए और महत्व दिया जाना चाहिए कि सुशांत जैसा स्टार जो कि अपने आप से, अपने सपनों से, अपने जीवन से और अपने परिवार से इतना प्यार करता था, तो फिर क्यों वो अचानक चले गया। अब जो वो अचानक चले गया है तो इस
बात को यहीं पे एंड नहीं कर दें, इसे आगे समझना और इसका पूरा डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में रहने वाले ये स्टार्स जब बोलते हैं कि हम सबके लिए अवेलेबल हैं, बहुत सारी मदद करते हैं सब लोगों की, वो मदद मत करिए। अपनी इंडस्ट्री को अपना परिवार समझ के अच्छे से उनकी हेल्प करिए और इस प्रकार से ये बोल सकते हैं कि पार्शियलिटी नहीं करें और सबको अच्छे से बढ़ने दें और ग्रोथ करने दें। तो आई होप आप मेरी इस बात को आगे तक पहुंचाएंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, जो कुछ भी मैंने थोड़ा कुछ बताया है उस बात को महत्व देते हुए आगे भी ओके ठीक है, क्योंकि बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, पर यहाँ पे मैं यही बोलते हुए एंड करूँगी कि जब कभी भी कोई बड़ी बात घटना हो जाती है उसके बाद सोचने से कुछ नहीं होता है। और ये इंडस्ट्री में पहली बार नहीं हुआ है, या दूसरे सेक्टर्स में, ये एजुकेशन सेक्टर्स में भी ये पहली बार नहीं हुआ है। जब कभी भी बच्चे एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन में रहते हुए, इस प्रकार की हॉस्टल में रहते हुए सुसाइड किए हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी कई पहले भी एक्टर्स ने सुसाइड किया है। उन सारे चीज़ों को, उन सारे रीजन्स को इकट्ठा करिए और उसके ऊपर एक मुहिम चलाइए कि ये सुसाइड अटेम्प्ट अब बंद होंगे। अब आगे कोई भी पेरेंट्स, कोई भी व्यक्ति अपने बिलव्ड्स को नहीं खोएगा इस प्रकार से। थैंक्स अ लॉट।